और जितने भी सामीन और ज़ाकिरीन हाजिर हैं सबकी गालिबन नियत भी यही है कि मरहुमा मग़फ़ूरा के नाम इसाले सवाब किया जाए। हम जितना सुभान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, हदीस शरीफ की तिलावत करें, अच्छी गुफ्तगू सुने, अच्छी गुफ्तगू करें और इसका सवाब मरहुमा मग़फ़ूरा बशीरन खातून की रूह को इसाले सवाब करें। मकसद इतना ही है। अल्लाह जल्ला शानुहु उस मरहुमा मग़फ़ूरा बशीरन खातून को ग़रीक़े रहमत अता फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अच्छा, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम दुआ पर दुआ किए जा रहे हैं, आप लोग आमीन तक भी नहीं बोल रहे हैं। अगर वो जन्नत में जाएगी तो आप लोगों को कोई टेंशन? अरे बोले भाई, कोई टेंशन है? कोई दिक्कत है? अच्छा, मेरी आवाज साफ साफ आप तक पहुंच रही है कि मेरी आवाज से ज्यादा जनरेटर की आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है जनरेटर की आवाज? अरे कुछ तो बोलिए ना, क्या हो? अब दोनों में हाँ, जनरेटर की आवाज पहुंच रही कि मेरी आवाज बोल रहे? हाँ हाँ, मतलब दोनों पहुंच रही। दो मरतबा हाँ हाँ किया नहीं देखते? एक मरतबा हाँ नहीं, दो मरतबा हाँ हाँ, मैंने इधर की भी आवाज आ रही, उधर की भी आवाज आ रही। चलिए कोई बात नहीं, दोनों आवाज तो पहुंच रही है। हाँ, अल्लाह फज़ल अता फरमाए। ये इसाले सवाब की महफिल माशाअल्लाह, और इस मौके से ऐसे मौसम में इतने लोग हाजिर है, मुझे बहुत खुशी हो रही माशाअल्लाह। लेकिन एक चीज देखने के बाद में थोड़ा सा मेरा टेंशन बढ़ रहा है कि ये बाघ मारा है कि नड़वा मारा है। हमको ये समझ में नहीं आया। आज तक नाम इसका था बाघ मारा, बताइए। और अभी तक इतने खामोशी से सब लोग काम लिए हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब दुआ की जावे, अगर दुआ की जावे और दुआ अच्छी हो तो आपको आमीन कहना है। क्या कहना है? अरे जोर से बोलिए ना। कभी कहे कि पहली मर्तबा कह रहे हैं, कभी कहे ना जब दुआ सुने। जुमा में इमाम साहब दुआ करते हैं माशाअल्लाह, अच्छी दुआ करते हैं। हाँ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सब लोग हम लोग क्या कहते हैं? अरे जोर से बोले ना, आमीन कहते हैं। फिर अगर दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारे मोहल्ले के सारे मुसलमानों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता। हम लोग इमाम साहब दुआ करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए, आमीन कहते हैं। क्यों आमीन कहते हैं? मतलब समझते? आमीन क्यों कहा जाता है? वजह क्या है कि इमाम साहब जो दुआ कर रहे हैं उस पे हम लोग आमीन कह के ये मोहर लगा देते हैं कि हम लोग भी इस दुआ में राजी हैं। हो सकता है एक की दुआ ना कबूल हो, दूसरे की आमीन कहने से वो दुआ कबूल हो जावे। तो जब हम कह रहे हैं या अल्लाह मरहुमा मक़फ़ूरा बशीरन खातून को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, तो आप लोग खाली टुकुर टुकुर देख रहे हैं। आप लोगों को कोई टेंशन है वो जन्नत में जाएगी तो? अरे उनको जन्नत भेजना है। अरे चाहते हैं वो जन्नत में जावे? अरे चाहते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी जन्नत में जावे, आप लोग भी जन्नत में जाइए, आप लोग भी जन्नत में जाइए और कोशिश कीजिए कि सब लोग जावे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। ये हमारे चचा बहुत खुश है, बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है। अल्लाह इनकी खुशी को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं और इस उम्र में इतने आराम से बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बुजुर्ग हमारे चचा लोग तशरीफ रखे हुए, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। वैसे आजकल तो इस मौके से जो अभी महीना चल रहा था, ये शादी ब्याह का महीना है ना, अक्सर गांव में एक तारीख में 4-4, 5-5, 6-6 घर में शादी। जितना शादी जिसके घर में है, जितना वो परेशान नहीं उतना न्याता पुरने वाला आदमी परेशान था। अरे परेशान था कि नहीं? बोले परेशान था ना। हाँ, वो झोला झप्पड़ उठा करके, एक झोला ने 4 जगह जाना है तो 4 झोला लेके चला। एक झोला ले जाके वहां पहुंचाया, वहां के बाद जल्दी से हमको निकलना, वहां जाना, वहां के बाद वहां के बाद यहाँ, इस तरीके से 4 गांव 5 गांव जा रहा है। बेचारा
खाएगा कहाँ, एक जगह भी भर पेट नहीं खा पाया, क्योंकि उसे दौड़ना है, परेशानी सबको है। और ये परेशानी मोल हमने आपने लिया। जितनी परेशानी जिसको घर में शादी है उसको उतनी परेशानी नहीं है जितना दूसरे लोग परेशान उसे कर देते हैं या खुद परेशान होते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब कैसे परेशान होते हैं? अच्छा ये बताइए, आपके गांव में कभी शादी ब्याह हुआ? अरे शादी नहीं हुई, अरे ब्याह शादी ब्याह हुए ना? हाँ, देखे नहीं कितनी परेशानी, वो इंशाल्लाह मैं अभी बताऊंगा कि शादियों का मौका। अभी देखते हैं इतने अखराजात, इतना खर्चा। अच्छा ये प्रोग्राम है तीजा का है कि 40वां का? अरे तीजा है कि 40वां? अरे जोर से बोलिए ना। हाँ 40वां है, ये 40वां की महफिल है। और दुआ कीजिए कि जिस तरीके से बशीरन खातून मरहुमा मगफूरा के बाल बच्चे आलो औलाद 40वां कर रहे हैं, अल्लाह करे कि हमारे और आपके दुनिया से जाने के बाद हम लोगों का बाल बच्चा भी ये काम करे। ये दुआ करते जाइए, ताकि कोई गारंटी नहीं है कि आजकल का बाल बच्चा ठीक से वो काम करेगा। जिस दिन 40वां रहता उसी दिन जो है 2-3 बोतल घोंट करके वही आराम सुतल रहेगा। हाँ ऐसा भी हो रहा। हाँ एक घर में 4 बेटा है और उसका बाप का 40वां हो रहा है। एक बेटा इधर खिलाने पिलाने परेशान है, तो दूसरा जो है सो चीनी चापत्ती लाने के लिए जब हुआ गया तो उधरे एक बोतल गटक करके उधरे चौराहे पे सूत रहा है। तो तीसरा जो है सो 4 गो दोस्त लेकर के बहियारा में उसको घोटा घोटी चालू किया हुआ है। ये आलम है अपने इलाके का, और हम मुसलमानों का बिलखुसूस। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने अंदर अब जब तक हम और आप दुनिया में जिंदा हो, अपने बाल बच्चों को ऐसी तालीम दो, ऐसी तरबियत दो, ऐसी शिक्षा दो कि हमारे और आपके जाने के बाद वो गुनाह का काम ना करे, बल्कि वो नेक काम करे। तो आका करीम के फरमान के मुताबिक आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम फरमाते हैं, जब कोई दुनिया से चला जाता है और उनकी औलादें अगर दुनिया में कोई बुरा काम करती है, गुनाह का काम करती है, तो उनके माँ बाप के रूह को तकलीफ होती है। और अगर उनकी मरने के बाद उनके बाल बच्चे, उनकी औलादें दुनिया में नेक काम करती है, तो उनके माँ बाप के रूह को खुशी मिलती है। ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम लेकर के दुनिया से जाओ कि हमारे और आपके मरने के बाद हमारी औलाद फिल्मों और गानों के लेकर के ये काम ना करे, गुनाह का काम ना करे, करे तो नाते मुस्तफा का पढ़ने पढ़ाने का काम करे, दुनिया की किताब ना पढ़े, कुरान खुदा की किताब की तिलावत। क्या नाम हुआ आपका भाईजान? रफीक भाई, यही है माशाअल्लाह। और कलीम के ना लिया, कलीम भी है, अब्दुल करीम भी है, और एक तो और कौन है, हलीम भी है। ये सब कहाँ गया है? यहाँ है कि चला गया है? नहीं नहीं नहीं, उसको हम ये नहीं करें कि पैसा लेकर क्या हो, ये मेरा काम नहीं है कि पैसा लेकर क्या, लेकिन देखना ये चाहते हैं वो आदमी है यहाँ की नहीं, वो आदमी यहाँ है। अच्छा बागमारा के आप लोग हैं? अरे बागमारा का आदमी आप लोग हैं? ये बाहरी सब है? जितना आदमी बागमारा है थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उसको नहीं पहचानना कि वो हलीम कौन आदमी है? माशाअल्लाह। हाँ वो होंगे, लेकिन उनसे मैं इसलिए देखना चाह रहा हूँ कि कल कोई कहेगा कहीं वही मुलाकात अगर उन्हीं से हो गई और वो कहेगा हजरत आप हमारे यहाँ प्रोग्राम में गए थे, मेरी अम्मी के 40वां गए थे, और उसको हम पहचान करते कैसे कहेंगे हम गए थे? तो इसलिए पहचानना जरूरी है ना, इसके लिए मैंने ये कहा था। बाकी कोई बात नहीं है, अल्लाह सलामती अता फरमाए। और थोड़ी ही देर के बाद में हजरत कारी अय्यूब रजा साहब से नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे, और फिर उसके बाद हुजूर जो है खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला मतजिल्लुहुल आली से आप इंशाअल्लाह रहमान वेदो पुराण मैंने 4 जबान में उनसे आप गुफ्तगू समाअत करेंगे, अच्छी तकरीर होगी। हजरत कारी शरफुद्दीन शरफ से भी आप नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करेंगे। हजरत कारी ताबिश गयाबी साहब से अभी आप लोगों ने सुना, और इंशाअल्लाह फिर थोड़ी देर में सुनेंगे। तैयार है? मुझसे भी 10 मिनट सुनने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है?
जितने लोग तैयार है बोले या रसूल अल्लाह, प्यार से बोले सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखो 3 गो बच्चा यहाँ बैठा दिया, खाली गेमे खेल रहा है। ये जो बच्चा लोग है खाली एकदम गेमे खेल रहा, वो दूसरा गेम निकालता तब तक ये उसको घिसका के दूसरा निकाल देता है, और कुछ देर में ये दोनों में फेटा फेटी होगा। इसलिए ये दोनों को अलग कीजिए। मोबाइल इसका खरीदिए ना, वो मोबाइल को ले ले, क्योंकि ये देखिए यही मोबाइल बच्चों को बर्बाद कर रहा है। यही मोबाइल बच्चों को बर्बाद कर रहा है, और मोबाइल इसको बर्बाद नहीं किया, पहले हम लोगों ने बर्बाद किया है। अभी देखते हैं शादी ब्याह में अगर बारात आने वाली है और बारात कहीं धूमधाम, इलाके में धूमधाम किसको कहते मालूम? किसको? नाज शरीफ पढ़ते हुए, सलाम पढ़ते हुए जो बारात आती है उसको धूमधाम नहीं कहते हैं, एकदम पूरा धमाधम धमाधम धका धक पका पक, और उसमें 4 गो दरपिया अगर कहीं आ गया तो बारात धूमधाम से आई है। और वो चारों दरपिया खाली नाचेगा और पूरा मोहल्ला उठेगा, और जब उठेगा तो मर्द तो उठबे किया, लेकिन होम मिनिस्टर भी उठेगी, और उठने के बाद में कहेगी तो रोज रोज बराता देखबे करो, आज हम देखबे तो यहाँ। तब तक एक बच्चा उठ गया, ये बच्चा सोच करके उठ गया, वो रोने लगा, वो प्यार से उठाती है, आने के बाद में कहती ले इधर रख के देखियो किरण लागू रखे, उसके हवाले करके वो चली जाएगी देखने के लिए, वो बारात देखने। और उसके बाद में हम और आप क्या है, जब उसे लेकर ओ बाबू चुप हो जा, चुप हो जा, चुप कहां से रहेगा? फिर उसके बाद में आपने सोचा कि हमारी बीवी इसको चुप कैसे करती थी, हाँ आइडिया, मोबाइल निकालो। अब उसके बाद में मोबाइल निकाल करके बाबू के सामने रख दिया, उसमें देख रहा है, वो कूदा कूदी, वो दौड़ा दौड़ी, वो उछला कूदी, सब देखा, उसमें फटा फटी मारा मारी सब देखा। और देखते देखते उस बच्चे की आदत पड़ गई, और 6 साल उम्र हुई तब तक देखा, 10 साल उम्र हुई तब तक देखा, 15 साल उम्र हुई तब तक देखा, 20 साल उम्र हुई तब तक देखा, 21 साल में शादी हो गई, और उसके बाद में फिर उसके बाद 14-24 साल की उम्र में कभी बाप पर फेंटा फेंकी, कभी माँ पर फेंटा फेंकी, और उसके बाद में कहता क्या, हजरत कारी मकसूद साहब एक ताबीज दीजिए। बोला क्या हुआ? बोला मेरा बेटवा पगला गया है। बेटवा पगला गया, तुमने पगला दिया रे? बोला क्या हुआ? बोला मारता है। बोला मारता नहीं है, वो जो आज से 20 साल से जो देख रहा था ना, वही चीज अपना रहा है कि देखते वो कर पाते हैं कि नहीं। कभी बाप को लतियाता है, कभी माँ को गलत जुबान माँ के सामने इस्तेमाल करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कोई मतलब ये है ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, खुदा की बंदगी करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे भी तेरे साथ अच्छा बर्ताव करते नजर आएंगे। लेकिन पहले यह है कि तुम अच्छा करोगे, क्योंकि जैसी करनी, अरे जोर से बोलो जैसी करनी, प्यार से बोलो जैसी करनी, अमल अगर अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा, उसका बदला भी अच्छा मिलेगा, सिला भी अच्छा मिलेगा। अगर आप अच्छा अमल करेंगे तो बादहू आपको उसका सिला, उसका बदला भी अच्छा मिलेगा। ये देखिए बिस्मिल ऑफिशियल, उसको कोई टेंशन नहीं, उसको जरा आप रिकॉर्डिंग करिए रहे, बाद में सुनिए, लगे आराम से सूत रहा है। ये देखिए उसको कोई टेंशन नहीं, चंदे वो सोच रहा है कि हमको अगर नहीं भी सामने से सुनेंगे क्या है, बाद में हम ही उनको सब चालू करेंगे। आराम से सोने दीजिए, सोने दीजिए, सोने दीजिए, लेकिन उसको बता दीजिए कि गिरिएगा नहीं, क्योंकि जब गिरिएगा तो कुर्सी टूट जाएगी, डेकोरेशन वाला का नुकसान हो जाएगा। बस उसको सोने दीजिए। आप लोग थोड़ी इधर तवज्जो रखें, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, अरे प्यार से बोले सुबहान अल्लाह। देखिए ये शब बेदारी सबके बस की बात, अब बिलखुसूस उलमा अक्सर बेशतर जागते हैं, फजर में उठना रहता है, दिन में बच्चों को पढ़ाना रहता है, टेंशन मौलवी को ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, लेकिन नौकरी छूटने के बाद पेंशन नहीं है। खाली टेंशन है पूरी जिंदगी में, पेंशन कहाँ? ठीक से तनख्वाह नहीं है, ठीक से
तनख्वाह नहीं है, महाना भी है तो माशाअल्लाह 90 घर में 6000। मुंह इतना बड़ा फाड़ेगा लगता है कि पूरा फेवर लेटर हुआ 6000 करेगा। लेकिन क्या है, मौलवी ये दिन की खिदमत उलमा कर रहे। इमाम इमाम बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। इमाम बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां उनकी है। फजर में उठना, उठम ढक में भी उसे उठना, अजान भी देना, कहीं की तो अजान भी देना पड़ता क्योंकि देनी पड़ती, क्योंकि मुअज्जिन नहीं है। अजान भी देनी पड़ती है, नमाज भी पढ़नी, बच्चों भी पढ़ानी, और साथ ही साथ जो अगर आराम का वक्त अगर कहीं 12 बजे से 1 बजे के दरमियान में 1 घंटे का है और उसके बीच में किसी का बच्चा रोने लगा तो बहुत टेंशन है, जाके उठा देगा, एक फूक के चुप कर। अपने नींद मातल है, कते चुप करेगा रे, कहां से चुप होगा बताइए। ये सब सारे टेंशन इमाम के साथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी उलमा अपनी तरफ से बहुत सारी कुर्बानियां देते हैं। वो भी एक मस्जिद का इमाम है, इसलिए उसकी तरफ नजर मत रखिए, वो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी इधर तवज्जो रखिए। आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा। अच्छा एक चीज और बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। ईसाले सवाब माने सवाब को पहुंचाना, सवाब, अरे मतलब बता, कुछ सीखिए, सीखना चाहते हैं ना? अरे कुछ सीखना चाहते हैं, आज आप लोग हमसे कुछ सीखिए और आप लोगों से भी हम कुछ सीखेंगे। आज हम इरादा बना लिए हैं, इसलिए सीखिए, सीखने के लिए तैयार है। ईसाले सवाब, सवाब के माने सवाब, ईसाले सवाब, सवाब को सवाब, ये नहीं बहुत जल्दी ये तर्जुमा कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। और चचा खैरियत से हैं? अल्लाह जल्ला शानो हमारे चचा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। तशरीफ रखे चचा, फिर उसके बाद में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह रहमान। हाँ, और नहीं होगा तो अपना बेटा लोग को बोलिए आते जाते रहेगा। हाँ, टेंशन नहीं लेना है आपको। हाँ, बुजुर्ग आदमी तशरीफ रखिए। और हाँ रफी भाई बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बस 5-10 मिनट और गुफ्तगू सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे उलमा तशरीफ रखे हुए हैं। अभी ईसाले सवाब, ईसाले सवाब क्या माने? सवाब पहुंचाना, सवाब, अरे जोर से बोले सवाब। अब हम लोग यहाँ जितने भी जिक्र करेंगे वो भी अच्छी जिक्र, कुरान की तिलावत हो, नसीहत की बात हो। अगर उन बातों पर हम और आपने अमल कर लिया जो एक नेक बात हो, उन बातों पर अमल कर लिया, नेक काम अगर हमने और आपने किया, तो जहां से यह पैगाम दिया जा रहा है, जिस मकसद से ये महफिल का एहतमाम हुआ था ना, जब तक उन बातों पर हम और आप अमल करते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसका सवाब आपको भी मिलेगा, और जिनके खातिर ये महफिल का एहतमाम हुआ है उनको भी अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। तो बस इसमें चंद बातें मेरी तरफ से पेश की जाएगी, लिहाजा उसे आप हजरत बगौर समाअत करेंगे। वबिल वालिदैन एहसाना, भाईजान आप जा रहे हैं, हेलो, वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। आप थोड़ी नसीहत की बात को सुने, जो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, तो आपको कितना नफा मिलेगा वो इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन ये कहता कौन है? शरफ जौनपुरी, शायर इस्लाम जनाब शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, नात खान रसूल बुलबुल बाग़ मदीना सरफराज दिलबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रहबर शाही से सुने, अब दिलबर से सुने। हाँ, और देखिए अब हमारे शायर इस्लाम हजरत कारी शरफुद्दीन शरफ, इनको कौन नहीं जानता? हमको लगता है कि
बूढ़ा से बच्चा ले और बच्चा से जवान ले, सब जानता है, सब जानता है। आज का ये शायर थोड़ी ना, बहुत पुराने हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अभी तक एक चीज ऐसी है जो इसके अंदर बदलाव नहीं आया, ना ये बढ़ता है ना बुढ़ाता है। देख रहे जू के तू है, जब से मस नहीं हो रहा बंदा। कितने लोग जो खुदे भी बोलते हैं ना कि जितना छोटा छोटा बच्चा वो जवान हो गया, कितना जवान बूढ़ा हो गया, कितना बूढ़ा चला गया, लेकिन ये अभी टस से मस नहीं हुआ। अभी जो तो अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी आवाज में और चाशनी अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आप हजरात सुनेंगे। बहरहाल इधर तवज्जो रखें, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। एक चीज दुनिया से जाना सबको है, मरना है कि नहीं? बोलो मरना है, अरे जोर से बोलो मरना है। किसको किसको मरना है? थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा आदमी डरले डरले उठा रहा है। अभी मरना सबको, ये गारंटी ये नहीं करेगा अभी ये, लेकिन मरना सबको है, दुनिया से जाना सबको है। लेकिन एक चीज ही अपने हमको मत बताइए, अपने दिल पे हाथ रख करके और खुद दिमाग में लौट दीजिए और सोचिए, इसके बारे में फिक्र कीजिए, गौर कीजिए कि मरना सबको है, उसमें हमको भी जाना है। लेकिन मरने से के बाद हमारे साथ जो होगा, हमने उसके लिए तैयारी क्या किया? मरने के बाद, मरने से पहले हम लोगों ने कोई तैयारी की है? मरना है सब जानते हैं, दुनिया से जाना है सब जानते हैं, लेकिन वहां होगा क्या, इसकी तैयारी हम लोगों ने किया? कोई तैयारी है? अच्छा, ये कन्फर्म जब है कि मरना है, जनाब मोहम्मद रफीक साहब और उनके भाई लोग ने कन्फर्म किया था कि 26 तारीख को माँ का 40वां करेंगे, गांव वाले को मधु करेंगे, महफिल में बुलाएंगे, रिश्तेदार वालों को खबर करेंगे, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 4 दिन पहले, कहीं 8 दिन पहले, मैक वाले को 15 दिन पहले, शामियाना वाले को 20 दिन पहले दावत दे दिया। क्यों इतना जल्दी कह रहे हैं? बोला पता नहीं, 26 तारीख को कन्फर्म है 40वां करेंगे, तब इंतजाम पहले से कर रहे हैं। जब ये कन्फर्म है कि मरना है, कोई इंतजाम है? अरे कोई इंतजाम है? कुछ नहीं है। हद ये है कि अरे सोचने की बात अलग है। बूढ़ा चाचा लोग को देखिए, जो 1 पैर नहीं, 2 पैर और 1 लाठी, 3 सहारा से चल रहा है। वो भी देखिए दुनिया के लालच में कितने जो है दुनिया के लालच में पड़े हुए हैं और इतना मगन है, उसको भी पता है कि जिस तरह पैर लड़खड़ा रहा है, कब धनमनिया लेंगे कोई ठिकाना नहीं है। उसके बावजूद जब बेटा गोहट काटेगा ना, गोहट समझते हैं, ये समझ रहे खेत में, हाँ, तो उसके बाद वो भी कहता है बेटा रे एरिया छोड़ दे बेटा, एरिया छोड़ दे घासा, तो उसका बेटा खाली घास से छोड़ता है, ये कुदरा लगन रे, ये कुछ अंग नागल ना ऐसा है। आधा एरिया भसका दिया, बाप क्या कहे बुढ़ा, हाँ ठीक वह सोचे लले चल अच्छी बात है। एक बित्ता एरिया भसका करके और उसके बाद में आपने जमीन कितनी 1 फीट या आधे फीट जमीन बढ़ाई, इधर से आधे फीट और लंबाई में जाकर के 20 फीट। अब बता लीजिए 10 फीट जमीन आपने बढ़ा लिया, ये सोच के कि इसमें धान ज्यादा होगा, इसमें खेती ज्यादा होगी, इसमें अनाज ज्यादा उगेगा। लेकिन याद रख लो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर तूने गसब किया है, डकैती की है, चोरी की है, बेईमानी की है, उस तेरे माल में खुदा बरकत नहीं देगा। अरे बरकत उस माल में होती है जिस पर खुदा की रहमत की नजर होती है। चोरी वाली चीज में खुदा की रहमत नहीं, तुम्हारे जो है बेईमानी वाली चीज में खुदा की रहमत नजरे रहमत नहीं होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो हमारे धन दौलत में अल्लाह बरकत दे, तो याद रख ले बेईमानी ना
आपको वो काम करना। आजकल का तो लोग दिखावे का काम बहुत करते हैं। 5 से 7 मिनट और सुन लीजिए, वक्त ज्यादा हो गया। 5 मिनट और सुनिए, क्योंकि मुझे इसका एहसास है। 5-10 मिनट बोले, अभी तो 15 मिनट हो गए किया। 5 मिनट और सुन लीजिए, फिर उसके बाद में हमारे मुक़द्दस शोरा व खुतबा की आमद है, उनसे आप इंशाअल्लाह रहमान के बाद इजरे समाप्त करेंगे। हाँ, अभी फुजूल खर्चियां। अच्छा, शादी ब्याह में फुजूल खर्ची कितनी है? इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से एक बात मैं बता दूं, नेता पुरने वाली बात। अरे दावत में जाते कि नहीं जाते? अच्छा, जिसके घर की दावत आती है ना, तो वो कार्ड मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है विथ फैमिली। दावत देने के लिए आता है तो कहता है फुल फैमिली की दावत है, लेकिन फुल फैमिली जाते नहीं। अच्छा, जाते भी हैं, अगर वैसे आम फाम रिश्तेदार है तो एक आदमी भी गया तो चलेगा, लेकिन अगर कहीं मशहूर मारूफ है या खास है तो उसमें खुद जाने से काम नहीं बनेगा, साथ में एगो लेके जाना पड़ता है। पता है ना? अरे बोलो, मैं पता है ना? हाँ, कैसे नहीं लगा, लेके गए हैं आप लोग। ये सब पता तो रहना ही चाहिए। हाँ, लेकर के जाते हैं। हाँ, और उसके जाने सिर्फ लेके चले जाइए तब भी काम नहीं बनेगा। अगर 12 तारीख को शादी है तो रोज इंतजार कर रही है, इंतजार करते 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 लास्ट में जब 10 तारीख आ जाएगी ना, तब वो बोल पड़ेगी, प्यार से बोलेंगे, तब वहां दावतवा में जाना है ना, जहाँ जाएंगे तो हम रोक का ले हमू जीवन में रहा, तुमको भी जाना है। बोला तो वैसे जी खाली हाथ की लग जी, सोना चांदी नहीं, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेके जाना? कपड़ा लता। अच्छा, एक चीज बोलिए, कपड़ा लेकर के अपने इलाके में ये मशहूर है, दावत में जाएंगे तो कपड़ा लेके जाएंगे। है? कौन कपड़ा? ये अपना तो 6 जोड़ी लेके जाएगी, कहा के रात भर में 6 गो बदलना है उसको। लेकिन अपने अलावा जिसके घर जा रहे हैं उसके लिए कपड़ा लेके जाना। अच्छा, कपड़ा लेके गए तो दुकान बोला चलो चलते चलते वहीं ले लेंगे, चौक चौराहे पे ले लेंगे, पचम्बा में ले लेंगे, गिरिडीह में ले लेंगे, इधर से जमुआ पड़ेगा जमुआ में ले लेंगे। हाँ, ले लेंगे साथ में, ठीक है। जब वहां पहुंचे हैं दुकान के पास रोका, चलो कपड़ा ले लेते हैं। क्या क्या लेना है? बोला पैंट शर्ट लेना है, एक तो सूट लेना है, लड़की के बाप का लेना है कपड़ा, और लड़की की माँ का कपड़ा लेना है। लिया, दुकान वाले के पास गया, दुकान वाले से बोला कपड़ा दे दीजिए। बोला कौन कपड़ा? बोला पैंट शर्ट दे दीजिए, सूट दे दीजिए। ठीक है। अच्छा, वो भी दुकान वाला देखिए कितना साफ सुथरा बोलता है, कहता अच्छा पैंट शर्ट वाला कपड़ा और सूट जो कपड़ा ले रहे हैं वो पहनने के लिए लीजिएगा ना। कौन कपड़ा दे, पहनने वाला कि बगैर पहनने वाला? कौन कपड़ा जो बगैर पहनने वाला, एक पहनने वाला नहीं? बोला नेतपुरी वाला चाहिए। बोला हाँ हाँ हाँ। बोला अंदर से ले आओ। वर्कर को बोलता है अंदर से ले आओ, अंदर से लेकर के आया। कपड़े की कीमत नहीं, एक पैंट शर्ट उसकी कीमत पैकेट में बंद है, एकदम चमक रहा है, पूरी पैकेट चमक रही है। और उसके बाद कीमत क्या? बोला इसकी कीमत है 270 रुपया पैंट शर्ट, लेकिन 240 में दे देंगे। अब बताइए 240 में पैंट शर्ट और सिलैया है 600, कौन सिलाएगा उसको? पहले तो खरीदने वाले को सोचना चाहिए उसको सिलाएगा। कपड़ा कीमत है 240 टका और सिलाई है 600। उसके बाद कहता हाँ ये ठीक है, ये दे दे। एक तो सूट लिया, सूट की कीमत कितनी है? बोला इसके तो मार्कर इसमें है 245 टका, 220 टका सूट। बताइए 220 रुपया में सूट ले लिया, 240 रुपया में पैंट शर्ट ले लिया, पैकेट बंद है, लिया लेके चला गया, वहां ले जा करके दे दिया, जिसके घर शादी है पहुंचा दिया। वो भी झोला खोल के जब घर वाला देखता है तो वो भी समझ जाता है कि इसको पहनना नहीं है। वो दिमाग में दौड़ा लेता है कि आज 12 तारीख है, 14 तारीख है, हमको कहाँ नेतपुरी में जाना है। वही वो ध्यान दे देता। अब उसके बाद वो कपड़ा रख दिया, फिर कोई दूसरा वैसे ही कपड़ा लेकर के आया है,
वो सोच लेता है अभी 17 तारीख को कहाँ जाना है, 22 तारीख को कहाँ जाना है, सब सोच लिया। एक घर में उस शादी के मौके पर 5-7 कपड़ा वैसे ही आया, बक्सा में रख दिया। अब उसको जहाँ जाना है ले जाकर के पहुंचा देता है। तो वो बेवकूफ है जो वो रखेगा, वो भी सोच लेता है हमको कहाँ पहुंचाना है। आलम यह है कि उसी साल नहीं, वो कपड़ा 1 साल इलाका में घूमते रहता है, 2 साल घूमता है, 3 साल तक पूरा सफर करता है। अरे वाह रे कपड़ा के किस्मत, मार मेहमानी पर मेहमानी, मेहमानी पर मेहमानी, दावत पर दावत, नया नया घर, नया नया बक्सा में आराम कर रहा है, उसको बाहर नहीं रख रहा। 3 साल 4 साल तक घूमता रहा, लास्ट में वो कपड़ा की पैकेट फट गई। अब लास्ट में वो कपड़ा कहाँ जाता है पता है? कोई पहनता है, सिलाता है ना, दुए काम में आता है। या तो कोई आम का गाछ बोया है उसको घोरान घोर देता है, या तो लास्ट में उसको गेंदरा में पकड़ के सी देता है, वो अलावा कहीं नहीं जाता। मैं कहना चाहता हूँ जो हमने 240 रुपये और 220 रुपये मिला के 460 रुपया जो हमने उस कपड़े में लगाया, जो बाद में घोरान में चला गया, बाद में वो गेंदरा में सिल दिया, कोई पापोश बना लिया, कोई बिस्तर बना दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ ऐ लोगों, वो 260 रुपये जो हमने बर्बाद किया, बेकार कर दिया, उसका घोरान घुरने के लिए टाट काफी है, ये बोरा काफी है, सिरमिट वाला बोरा हो जाता, जाली लगा देते, लेकिन वो 260 रुपये का कपड़ा लगा हमने दिया जो कि पहनने के काबिल नहीं, कोई उसे इस्तेमाल करता नहीं। वो 260 रुपया उधर बर्बाद, 240 इधर बर्बाद, मिला जुला के अगर 450 रुपये कमोबेश अगर खर्च हो गया कपड़े में जिसका कोई काम ना आया, जो कोई काम की चीज रही, वही 450 रुपया हम और आप बचा लेते। अगर 50 मेहमान इसी तरीके से आता, 450 का कपड़ा ना लाता, बल्कि वो 450 बचा लेता, और हर आदमी 50 जो उस वक्त सलामी या हल्दी चढ़ाई के मौके पर देता है, नजराना देता है, नेवता का पैसा देता है, वो 50 उधर और इधर 450 मिला के 500 होता। और हर 50 आदमी जो 50 मेहमान आने वाले हैं, अगर किसी गरीब बच्ची की शादी है और उस मौके पर हर आदमी कपड़े के बजाय 500 रुपए करके उस गरीब बच्ची के बाप के हवाले कर देता, खुदा की कसम वो 50 आदमी 500 खर्च करता, 25,000 हो जाते। आने वक्त में उस गरीब बाप का काम भी बन जाता, उस बेटी की रुखसती भी आसानी के साथ होती चली जाती। लेकिन आज माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, सिर्फ नाम और नमूद के लिए, हमारा नाम हो, सिर्फ हम लोग इसीलिए जी रहे हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, रियाकारी काम आने वाली नहीं है। इबादत बहुत है, जैसे नमाज कभी पढ़ते हैं आप लोग ना? कोई ना? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते? हाँ सब लोग पढ़ते हैं ना? हाँ एक जगह पर बोला नमाज पढ़ते, बोला हाँ, पूरा मजमा बोला हाँ पढ़ते हैं। बोले बढ़िया है, कब पढ़ते? बोला जुमा को पढ़ते हैं। हाँ जुमा को पढ़ते हैं, लेकिन नमाज तो है। चलिए नमाज पढ़ते हैं। उलमा इकराम तशरीफ फरमा, नमाज पढ़ने से अल्लाह जन्नत देगा, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलेगी। लेकिन जन्नत बनाने वाला खुदा मिले इसकी गारंटी नहीं। हज कीजिए, हज का बदला जन्नत है। ये नहीं कहा कि हज कीजिए तो खुदा मिलेगा। एक इबादत है, रोजा आपने 12 सुना होगा। कहीं पे आता है कि रोजेदार को उसका बदला क्या मिलेगा? जिसे खुशी अल्लाह फरमाता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि रोजेदार को रोजे के बदले
परवरदिगार मिलेंगे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, रोजे के बदले क्यों कहा नमाज के बदले नहीं? जन्नत नमाज के बदले मिलेगी, साहिब जन्नत नहीं, खाली के जन्नत नहीं, मालिक के जन्नत नहीं। लेकिन रोजे का बदला इतना ऊंचा क्यों है? खुद खुदा कहता है रोजा मेरे लिए है, उसका बदला मैं खुद हूं, या उसका बदला मैं दूंगा, या उसका बदला मैं खुद हूं, मेरी जात है। क्यों? इसलिए कि नमाज जब हम और आप पढ़ते हैं उसमें दिखावा है नहीं। कोई नमाज पढ़ रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, कयाम में है, उठ रहा है, बैठ रहा है, झुक रहा है, तो देखने वाला क्या कहता है कि ये नमाज पढ़ रहा है, नमाज में है। हज करने वाला जब काबे का तवाफ करता है, सफा मरवा की सही कर रहा है, तो कहता है लोग कि नहीं ये हाजी है, हज करके आया है। रोजेदार के बारे में कोई बता सकता कि ये रोजेदार है? दिन भर घर में नहीं खाया, कोई खाते हुए नहीं देखा, और कहीं 2 पॉकेट बिस्कुट धोकरिया में रख के नदिया ने जाके खा के नदिया में चुआ खोल के पानी पी लिया। तब वो जानता है? अरे वही जाने का जो रोजा रख रहा। दूसरा आदमी देखेगा, कहेगा नहीं नहीं शेरी मेरे साथ किया है, और अभी तो आधा घंटा 10 मिनट के लिए उधर गया था, थोड़ा इस्तिंजा वगैरह के लिए उधर नदी के तरफ। हम जाने रोजा है, रोजे के बारे में वो खुद जानता है कि मैं रोजादार हूं या नहीं हूं। ये कैसी इबादत है जो खुद जानता है कि मैं क्या हूं नहीं हूं? दूसरा से सुन के ही हुक्म दे सकता है, देख करके भी नहीं बता सकते कि आप रोजेदार हैं कि नहीं, वो तो खुद ही बता सकता है। छिपी हुई इबादत। मैंने कहा ना, एक रियाकारी मत कीजिए, दिखावे का काम मत करो, दिल से काम करो, दिल से, जिसका बदला हमें और आपको अच्छा मिलेगा, उम्दा मिलेगा। और अगर दिल से काम नहीं किए, जैसे आजकल देखिए ना औरतियों में काम दिखावा है, सास बूढ़ी हो गई, ससुर बूढ़ा हो गया, 5 बेटा, 3, 4, 6 बेटा, सब अलग अलग हिस्से पर बंटवारे पर खाना खिला रहे हैं, बारी पर खाना, पारी पर खाना, 6 दिन हम, 6 दिन तू, 6 दिन वो, 6 दिन वो, और बारी से ज्यादा खाना नहीं देना है, टाइम पर खाना देना है, उससे ज्यादा नहीं, वक्त से ज्यादा नहीं। कोई कोई ऐसा भी है, ऐसा भी बाल बच्चा, ऐसा भी बेटा है, ऐसी भी बहू है कि बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को, वो बहू अपनी सास को, अपने ससुर को सही से खाना तक नहीं देती है। लेकिन अगर कहीं अचानक बुढ़िया ससुर मर गई, बुढ़िया सास मर गई, बूढ़ा ससुर मर गया, तब मत पूछिए, ड्रामा पर ड्रामा, न आंख से आंसू निकले या ना निकले, लेकिन सुर चालू रहेगा, पूरा मोहल्ला देखने के लिए आ जाएगा। और उसके बाद में क्या, खूब ज्यादा वो रोएगी, कौन? जो ठीक से भर पेट जिंदगी में खाना नहीं दे, खूब रो रहे, तो गांव में क्या कहेगा, बेचारी बड़ी कान ले हो, तो क्या कह दिया, रोने से जन्नत मिल जाएगी? रोने से जो दुनिया में तूने अपने सास को तकलीफ दिया था, क्या वो तकलीफ खत्म हो जाएगी? जिस वक्त खिलाने का है उस वक्त लोग नहीं खिलाता। अभी देखते ना, कोई बीमार पड़ जावे, बीमार तो मुंह अच्छा नहीं लगता है, वो मलेरिया है, वो टाइफाइड है, मुंह ठीक नहीं लगता है, ना फल अच्छा लगता है, ना फ्रूट अच्छा लगता है, ना रसगुल्ला अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, ना नमकीन, एकदम मुंह खट्टा मीठा दूसरे तरह लगता है, तीखा लगता है। और वैसे आलम में जितना आदमी आता है, सब कुछ ना कुछ लेके आता है। क्या लेके आता है? कोई रसगुल्ला लेके आता है, कोई रसमलाई लेके आता है, ये तो कम बेसी लाता है। अपने इलाके में सबसे ज्यादा क्या लेकर के आता है? फल फ्रूट। वो देख करके बीमार आदमी देखता है, टोकरिया में अनार पर अनार है, सेब पर सेब है, और यहाँ तक कि अंगूर इतना टोकरी में है कि नीचे वाला सड़ गया है, उसका रस टप टप गिर रहा है। वो देख के तरस रहा है कि जब हम ठीक थे तब दिया होता कुछ कहबो करते, ऐसे आलम में ला करके दिया जो खाने में ठीक नहीं लग रहा, खाने के लायक नहीं है।
जो चीज जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो उसका इस्तेमाल करो। कोई बीमार पड़ जावे तो उसको फल की जरूरत नहीं है, उसको उस वक्त जरूरत क्या है? दवा की। अब जो 200 का फल लेते हैं ना, वो 200 उनकी मदद की, जब जाओ इयादत के लिए मिलने के लिए तो 200 रुपया दे दो कि जब आप दवा लोगे तो मेरी तरफ से ये 200 रुपया उस दवा में शामिल कर लेना। अगर हर रिश्तेदार हॉस्पिटल या घर जहां मुलाकात करने जावे 200-500 करके उसे मुसाफा में दे दे, इस तरीके से मदद करे, कल तेरे घर में परेशानी होगी, देखा देखी दूसरा भी तेरी मदद करेगा।